Hello student. So today we are going to discuss profit and loss, which is very important in class 6th, in class 7th, in class 8th, and in your whole life you are going to face profit and loss. तो हर जगह आप जाओगे, कहीं मार्केट में भी जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको कैसे पता चलेगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परसेंटेज के टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज के टर्म में लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी। तो आज ये चैप्टर जो है मैंने क्लास 7 से लिया हुआ है, उसके बाद क्लास 8 आएगी, फिर क्लास 6 भी आएगी। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जितने भी लेवल पे हमारा परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारा का सारा हम डिस्कस कर लेंगे, और ये सारी की सारी वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम भी आएगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मान लो आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपीज में, ये आपका क्या हो गया, आपने खरीदी, इसके लिए क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं सीपी, और उसको आपने फर्दर बेच दी, आगे किसी को बेच दी 120 में, है ना। तो आपने क्या किया, खरीदी कितने में 100 रुपीज में और बेची उसको कितने 120 में। तो आपका क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? तो आप बोलोगे 120 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 120 माइनस 100 कर दोगे, विच इज इक्वल्स टू 20 रुपीज का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल डेफिनेशन है। वैसे ही आपको क्या, अगर आपने कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी और आपको पता चला कि वो चीज खराब थी, तो आपको उसको 50 रुपीज में ही बेचना पड़ गया, तो आपको क्या हो गया, लॉस। तो आप यहां पे क्या करोगे, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो ये क्या हो गया, आपको लॉस हो गया 100 माइनस 50, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, तो 50 रुपीज का आपको लॉस हो गया। बस इतना आपको नॉर्मल चीजें समझ में आ रही है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूं आपको। ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने याद कर लिए तो आप कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो, आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एसपी, मैं साइड में लिख देता हूं, एसपी इज इक्वल टू व्हाट, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू सीपी, ब्रैकेट में आप लगा दो इसको 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज की टर्म में, अपॉन में 100। बस वापिस से परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है तो आपने प्लस लिख दिया। अब परसेंटेज में लॉस हो गया आपको, मान लो एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी 100 माइनस एल अपॉन 100। ये आपका क्या हो गया, लॉस। जब परसेंटेज में दिखा रहा होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, मान लो आपको बोला परसेंटेज में कितना लॉस हुआ, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। वैसे ही आपको बोलेंगे अगर परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन करेंगे आपको, तो आप क्या बोलोगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। बस ये 4 फॉर्मूले आप क्या कर लो, याद कर लो। इसी 4 फॉर्मूले पे देखो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर देंगे। बुक में आपको अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, लेकिन मैं आपको ये 4 फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहे हैं क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बाहर देख लो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं हमें बताना है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में, ये हमें बताना। आपको इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, क्या, एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस आपको दे दी 850 रुपीज और कॉस्ट प्राइस आपको दे दी 800 रुपीज। तो आप देख के क्या बता सकते हो कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बताओ। आप क्या बता सकते हो, इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो आप बोलोगे अगर उसने खरीदा 800 रुपए का 800 का, उसने बेचा कितने में 850 में, तो उसे 100%
प्रॉफिट हुआ है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? तो बोलोगे 50 रुपए का। तो हाँ, हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहां से क्या, एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 850 माइनस 800 विच इज इक्वल टू 50। अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला उठा लेता हूं। इन्होंने हमें क्या बोला, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो परसेंटेज में निकालना है। तो हमें ये तो पता चल गया हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज इन प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है मेरा, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। तो मुझे पता है एसपी माइनस सीपी कितना आया मेरे पास 50 अपॉन में सीपी कितना है मेरे पास, तो 800 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो आपके पास क्या बचा 50 अपॉन 8 विच इज योर आंसर। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर करना चाहो तो फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो। तो कितना आएगा, परसेंटेज इन प्रॉफिट। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। कितना आया, 6.25 6.25%। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। पता चला, बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही हम करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखो, वापिस से इन्होंने एक दे दिया आपको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी दे दी 700 और कॉस्ट प्राइस कितनी दे दी 900। अब आप बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस 700 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 900, मतलब यहां पे इसको क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो यहां पे इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सीपी माइनस एसपी विच इज इक्वल टू 900 माइनस 700 विच इज इक्वल टू 200। तो कितने का लॉस हो गया, तो 200 का। तो हमने देखो परसेंटेज, इन्होंने बोला है हमें लॉस नहीं परसेंटेज इन लॉस में चाहिए, तो हमें कितना परसेंट लॉस हुआ है तो हम वो भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज इन लॉस कितना होता है, तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। ये एकदम से समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी जल्दी जल्दी आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो क्या होगा बताओ, ये मैंने निकाला यहाँ पे तो कितना आया 200 अपॉन में सीपी कितना है मेरे पास, तो आप बोलोगे 900 इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो क्या आया आंसर 200 अपॉन 9। इस परसेंटेज का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसको हम कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आएगा हमारा 22.22। ये आ गया 22 पॉइंट के बाद 2 रिपीटेड है 22। यस, ये आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। हम इतना लिख देते, ठीक है। आया समझ में, बहुत ही आसान है। 20 है कि 22 है, 22। ओके ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया क्या, एसपी आपको दे दिया 1200 और सीपी आपका क्या है 400। मतलब उसने खरीदा महंगे में और बेच दिया सस्ते में। फिर क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हुआ, तो सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था आपका 1400 माइनस 1200, तो कितने का लॉस हो गया 200 का लॉस हो गया। तो अगेन 200 का लॉस हो गया। तो परसेंटेज इन लॉस में निकालना है हमें। तो मैंने आपको बताया क्या होता है परसेंटेज लॉस का, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है, आप ये मैंने यहां पे निकाल दिया ना, ये कितना है 200 अपॉन में सीपी कितना हमारे पास 1400 इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो क्या आया बताओ 200, इसको डिवाइड करो, ये 7 और ये 100। तो 100 अपॉन 7। तो अगेन परसेंटेज इन लॉस कितना आ गया, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, लगभग 14.28 परसेंटेज का क्या हो गया, लॉस हो गया। आया समझ में, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उस पे हम समझते हैं चीजों को। अब इन्होंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस है। मान लो, देखो क्वेश्चन में रीड करता हूं, ये क्या बोल रहे हैं, एक आर्टिकल आपने बेचा और उसका कितने में बेचा, बेचना मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस।
सेलिंग प्राइस इज क्या है 2720 Yes. और आपको लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया कितने का, तो 15% का आपको क्या हो गया, उस सेलिंग प्राइस में लॉस हो गया। तो आपने एक्चुअल में वो खरीदा कितने का था, जो आपने इतने में बेच दिया और आपको इतने परसेंट का लॉस हो गया। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, CP. सीपी निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा हमने कितने में खरीदा था। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला हर जगह यूज करो, क्योंकि आपको यहां पे क्या हुआ है लॉस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी 100 माइनस एल अपॉन में 100। ठीक है, बहुत ही आसान। सीपी कितना है मेरे पास, तो सीपी ही तो मुझे ढूंढना है, लेकिन एसपी मुझे पता है 2720। Yes. सीपी 100 कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो आप बोल रहे हो 15% का लॉस हो गया, अपॉन में 100 2720 इज इक्वल टू सीपी, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 85 अपॉन 100, यही हुआ ना। Yes. तो अब क्या करोगे, ये देखो ये 100 यहां पे आ जाएगा और ये 85 नीचे आ जाएगा, तो 2720 इंटू 100 अपॉन में 85 विच इज इक्वल्स टू सीपी। अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो 2720 को डिवाइड करो 85 से, तो कितना आएगा, तो वही आपका क्या आएगा 32. सीपी, तो 3200। तो इसने कितने में खरीदा था, 3200 में, 3200 में खरीदा था, 3200 रुपए में खरीदा था और 2720 में उसने बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे लॉस ही तो हुआ ना। Yes. तो परसेंटेज की टर्म में उसको 15% का लॉस हुआ। आया समझ में? Yes. ऐसे एक बार में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ही आ जाते हैं हम एक और क्वेश्चन के ऊपर। अब मान लो एक आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, इन्होंने दे रखा है कितना 25,000 और इन्होंने बोला जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो वो बोल रहे हैं 3/5 ऑफ एसपी। ये क्या बोल रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 3/5 ऑफ एसपी। एसपी क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3/5 इंटू 25,000। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो 5 5 तो 3 5 15,000। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 15,000, मतलब इससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसने खरीदा कितने में 15,000 में और बेच दिया कितने में 25,000 में, तो इसे क्या हुआ, ऑब्वियसली इस बात है प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो इसने खरीदा कितने में, सेलिंग प्राइस इसका कितना है 25,000 और बेचा इतने में और खरीदा कितने में था, तो 15,000 में। तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो बोलोगे आप 10,000 का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इन्होंने बोला है फाइंड करो क्या, प्रॉफिट इन परसेंटेज। प्रॉफिट हमें किस में फाइंड करना है, परसेंटेज में। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो सिंपल लगा दो, परसेंटेज इन प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी आपके पास ये रहा, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 का। 15 कैसे आया, 15 इसको हमने किया ना, ये सॉल्व किया। 5 5 25 होता है। हाँ, तो 5,000 5 3 15, तो ये आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, नीचे क्या है सीपी, सीपी हमारे पास कितना है, तो आप बोलोगे 15,000 है। आया समझ में, इंटू 100, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 3 0 कट गए आपके। ठीक है, तो अब देखो 5 3 और 5 2, तो कितना बचा, देखो यहां पे क्या आएगा 200/3। तो परसेंटेज इन प्रॉफिट कितना आया आपका, तो देखो कितना प्रॉफिट हो गया इसको, लगभग 66.6। हाँ, काफी प्रॉफिट हो गया, 66.6% का क्या हो गया, इसे प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक बुक सेलर है, वो 200 कॉपियां 200 कॉपीज क्या कर रहा है, सेल करता है। बुक सेलर है, जो बुक सेलर है ना, वो क्या कर रहा है, बुक सेलर 200 कॉपीज सेल करता है। ठीक है, सेल कर दी इसने, कितने प्राइस पे, 5% के लॉस पे। मतलब इसने 200 कॉपी 5% के लॉस पे सेल कर दी। आया समझ में? और एक कॉपी की कीमत इन्होंने बता दी कितनी है, एक कॉपी की कीमत है तो कितनी है, तो 40 रुपीज है। तो आप निकाल सकते हो 200 कॉपियों की कितनी कीमत होगी, सिंपल 40 इंटू 200, तो विच इज इक्वल टू 8000, है ना। तो ये मतलब क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, जो उसने खरीदी थी ना, 40 रुपए में खरीदी थी ना, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसको लॉस कितने का है, 5%। लॉस कितना हुआ है, 5% का हुआ है। तो अब उसने एक कॉपी कितने में बेची, ये हमें बताना है। तो हम सिंपल पहले क्या करेंगे, कितना लॉस हुआ है वो देख लेते हैं, टोटल उसका सेलिंग प्राइस देख लेते हैं कि 200 कॉपियां उसने कितने में बेची। जो 200 कॉपी है कितने रुपए में बेची, फिर हम एक कॉपी का रेट निकाल लेंगे। तो एसपी हम निकाल लेते हैं पहले। तो एसपी क्या होगा हमारा, बताओ। सिंपल एक ही फॉर्मूला मैंने बताया आपको, हर जगह यूज कर देना है। अभी इसे क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस वाला फॉर्मूला ले लो। तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस कितना है, तो 5 अपॉन में 100। तो सीपी इसके पास कितना है, तो कॉस्ट प्राइस अभी निकाला ना मैंने, 8000। तो ये कितना होगा, 95 अपॉन में 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गए यहां पे, तो बचा कितना, 8000 इंटू 95। तो ये कितना है हमारे पास, 8000 इंटू 95 कितना होता है, निकालो। 7600। तो हमारे पास एसपी 760040 40 नहीं, 80 इंटू 95 कितना होगा, तो हमारे पास एसपी आ गया कितना, 7600। ये हमारी कितनी कॉपी का रेट था, 40। 200 कॉपी का रेट है ना। अब ये बोल रहा है कि इसने एक कॉपी कितने रुपए में बेची, तो ये टोटल कॉपी इसमें 200 कॉपी है ना इसमें, तो एक कॉपी का रेट क्या होगा, एक कॉपी का रेट क्या होगा, अरे भाई इतनी कॉपियों का रेट है, ये 200 कॉपियों का रेट है, तो एक कॉपी का रेट क्या होगा, सिंपल 7600 अपॉन 200 डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आया, 38 रुपीज में उसने कॉपी बेची। क्योंकि उसे लॉस हो गया ना 5% का, उसने 40 रुपए में खरीदी थी और 38 रुपए में उसने बेची है, तो उसे लॉस हुआ है। यही हमको निकालना था, बहुत ही आसान है। आप ध्यान दो, देखो क्वेश्चन होते रहेंगे, आप ध्यान देते रहो, नए नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको और डाउट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब एक लड़की जाती है दुकान पर और एक लैपटॉप खरीदती है। लैपटॉप कितने का खरीदती है, तो सीपी हो गया उसका, है ना। yes. तो खरीदेगी तो सीपी हो जाएगा ना। तो 35,000 रुपीज का क्या करती है, लैपटॉप खरीद लेती है। अब वो सोचती है मैं उसे आगे बेच दूं और बेच के कितना % प्रॉफिट कमा लूं, तो सोचती है 8% में प्रॉफिट कमा लूं। अब उसका बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, है ना। अगर 8% प्रॉफिट कमाना चाहती है, इतने में उसने खरीदा है और 8% प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो कितने में बेचेगी आगे। तो मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला उठा लो, क्योंकि प्रॉफिट वाली बात हो रही है यहां पे, तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो सीपी आपके पास कितना है, सीपी 35,000 बोला तो इन्होंने, 35,000 में ही खरीदा ना। yes. और 100 प्लस प्रॉफिट कितना करना चाहती है, 8% का करना चाहती है। तो बस ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो कितना बचा, 35,000 इंटू 108। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आता है, 350 इंटू 108, कितना आंसर है, 37800। कितना, 37800।
3780 0 है ना। तो मतलब 2 0 है सिर्फ। हाँ 2 0। तो उसने क्या किया, इतने रुपए में वो आगे बेचेगी तब उसे क्या होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। उसने देखो 35,000 में खरीदा 35,000 में, अगर वो 37,800 में नहीं बेचेगी तो उसे 8% प्रॉफिट कैसे होगा, अदरवाइज तो उसे लॉस हो जाएगा अगर कम में बेचेगी तो ठीक है, हमारा आंसर सही आ गया बिल्कुल। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक इंसान कार खरीदता है ना, एक आदमी जाता है कार खरीदने और उसको कार कितने की पड़ती है, वो सेकंड हैंड कार ले रहा है, तो वो कार खरीदता है, उसमें उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है 85,800, ये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब वो कार सेकंड हैंड लेता है तो उसमें कुछ रिपेयर भी कराएगा, तो रिपेयरिंग का खर्चा करवाता है कितना, तो रिपेयरिंग का टोटल खर्चा का हो जाता है उसका 20,200 रुपीज, वो क्या करता है रिपेयरिंग में खर्चा कर देता है। तो टोटल उसको कॉस्ट पड़ जाएगी ना, क्योंकि उस भाई सीपी तो टोटल मिला के ही होगा ना। तो टोटल कॉस्ट उसकी क्या हो जाएगी 0,0,0,1,6,10। तो उसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, देखो गलत हुआ है कुछ, देखो 0,0,8, हाँ ठीक है सही है ना, हाँ ठीक है। और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, और वो जब आगे बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का, तो वो बोल रहे हैं 15% का प्रॉफिट होगा। अब जब 15% का प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है कितने में बेचेगा भाई वो आगे, यही तो बोल रहा है ना। तो कितने में बेचेगा, सिंपल हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे बताओ, SP इज इक्वल टू CP, प्रॉफिट की बात हो रही है 100 प्लस P अपॉन में 100, तो CP हमारे पास है कितना है 106,000, प्रॉफिट कितना का कर रहा है, तो 15% का कर रहा है ना, तो 115 हो गया ना अपॉन में 100, ये 0,0 कट गया, ठीक है। तो कितने रुपए में बेच रहा है बताओ, तो 1,060 इंटू 115, 12190, और होगा कुछ, हाँ एक और हाँ, तो ये इतने रुपए में बेच देगा, तो इसे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, देखो 1,06,000 रुपए में इसने खरीदी, 1,21,900 रुपए में ये क्या कर रहा है इसको बेच देगा, तो इसे 15% का प्रॉफिट हो गया। आया समझ में, बहुत ही आसान है। अब वैसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड है। एक आदमी है, उसे कितना 22% का नुकसान हो गया शेयर मार्केट में, है ना, शेयर मार्केट में उसका 22% का नुकसान हो गया, और उसने शेयर खरीदे थे, शेयर बेच दिए, जल्दबाजी में था तो शेयर उसने क्या कर दिया बेच दिया, तो कितने रुपए में बेच दिया 21,840 में। तो उसने शेयर खरीदे कितने रुपए में थे, है ना, हमें यही तो पता करना है कितने रुपए में खरीदे थे जो उसको 20% का लॉस हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, SP इज इक्वल टू व्हाट, CP इंटू 100 माइनस L, क्योंकि क्या हो गया है लॉस हो गया है ना। तो SP हमारे पास है, SP है हमारे पास, तो 21,840, CP कितना है हमारे पास, तो बोलोगे 100 में से कितना माइनस कर देंगे 22, तो कितना हो जाएगा 78, है ना, अपॉन में 100, तो ये 100 इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या कैसे हो जाएगा 21,840 इंटू 100 अपॉन में 78, विच इज इक्वल्स टू CP। तो इसको आप डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है, 21,840 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइडेड बाय 78, 21760, क्या आएगा 21760,
2176 2 हाँ 2 इसके बाद 2 6 के बाद 2 62 यस 0। नो ये क्या कुछ गलत किया है? 2184,000। नहीं भाई 21840 डिवाइडेड बाय 78 करो। 21840 डिवाइडेड बाय 78 280 2800। नहीं सिंगल 0 280 है। नहीं ये आंसर नहीं आएगा। कहां से आ रहा है ये आंसर? सस्ते में बेचा है तो इससे तो ज्यादा प्राइस आएगा उसका। देखिए 280 इंटू 100 28,000 है ना। तो उसने कितने में खरीदी थी चीजें? तो उसका कॉस्ट प्राइस तो जो था वो था कितना? 28,000। आया समझ में? ये इसको क्या पड़ गया? इतने का कॉस्ट पड़ गया। तब उसने 22, देखो उसने शेयर कितने का खरीदा था? 28,000 का खरीदा था। उसको दिखा उसके अकाउंट में 22% का लॉस हो रहा है, तो उसने इस प्राइस में उसको क्या कर दिया? बेच दिया, लॉस में ही बेच दिया। तो एक्चुअल में प्राइस की कीमत इतनी थी। आया समझ में? यस अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब वापस से इन्होंने बोल दिया सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपको? 900, ठीक है। और आपको लॉस हो गया कितने का? 25% का। तो ये बोल रहे हैं क्या निकालना रहेगा? सीपी निकालना रहेगा ना भाई। कोई चीज थी वो आपने क्या किया? 900 में उसको बेची। क्यों? क्योंकि आपको 25 उसमें क्या हो गया? 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। यस तो कॉस्ट प्राइस कितना आया? तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताओ? सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम। तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट? सीपी इंटू 100 माइनस अपॉन 100 एल अपॉन 100। तो सी यहां पे हमें क्या पता है? एसपी पता है ना। तो 900 इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल मतलब 75 यस अपॉन में 100। 25 अरे 100 में से आप 25 माइनस करोगे तो 75 हो गया ना। यस यस तो क्या हो गया? ये 100 यहां पे आ गया। तो 9 इंटू 100 अपॉन में 75। तो ये आपका क्या आ गया? सीपी। तो कितना सीपी आया? आई थिंक सीपी आ गया आपका 1200। यही आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? यस 1200 1200 आ गया आपका सीपी। अब ये बोल रहे हैं अगेन इसने इसी चीज वस्तु को 950 रुपए में भी बेच दिया है ना। तो क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज इन लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? अब भाई उसको कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200 है। और वो 950 में भी बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस लॉस ही होगा ना। लॉस होगा। अरे भाई 1200 की चीज पहले उसने 900 में बेची, फिर वो 950 में बेच रहा है, प्रॉफिट लॉस ही हो रहा है उसे। यस तो अब लॉस इन परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा। यस तो कितना? तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है? तो लॉस इन परसेंट सीपी माइनस एसपी। सीपी मेरे पास कितना है? 1200 यस माइनस एसपी कितना है मेरे पास? 950 अपॉन में। तो हमारे पास सीपी निकालना है ना। सीपी इंटू 100। ये 00 कट गया। तो आपके पास कितना बचा? 250 अपॉन 12। यही बचा ना। तो 250 अपॉन 12 कितना होगा? तो परसेंटेज लॉस में निकालो। आया कुछ? यस 20.83 20.83% का क्या हो गया? इसे लॉस हो गया। आया समझ में? यस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा डिस्काउंट। आप जाते हो बाजार में, मॉल में, कहीं पे भी आपको बोलते हैं डिस्काउंट दिया इतना परसेंट का, इतने परसेंट का डिस्काउंट किया। तो वो कैसे डिस्काउंट करते हैं? क्या रियली में वो डिस्काउंट देते भी हैं या नहीं देते हैं? तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है, अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, मैंने बहुत ही सिंपल ये 3-4 फॉर्मूले के बेस पे ही मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।